आजादी से सपना हुआ साकार की बार 400 पार अपनी बार 400 पार सभी लोग 400 आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग। चांदनी चौक लोकसभा सीट के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के प्रवीण खंडेलवाल ने गत 31 मार्च को अपने एक और चुनावी कार्यालय का उद्घाटन गुजरावाला टाउन में जोर शोर से किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की गर्मजोशी देखती ही बनती थी। इस अवसर पर चांदनी चौक के मौजूदा सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मुख्य अतिथि के रूप में श्री विनोद तावड़े, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा वीरेंद्र सचदेवा प्रदेश अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे और भारतीय जनता पार्टी के अनेक गणमान्य लोगों, जिसमें प्रमुख तौर पर महेंद्र नागपाल, शशि जेटली, विपिन आहूजा एवं कई राजनीतिक हस्तियों ने उपस्थिति होकर भारतीय जनता पार्टी की चांदनी चौक सीट को और मजबूत बनाया। साथ ही साथ हवन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के चांदनी चौक उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, अब की बार 400 पार। प्रवीण खंडेलवाल द्वारा 400 पार के नारों के साथ साथ वहां पर आए कई कार्यकर्ताओं से हमारी संवाददाताओं ने बातचीत की तो उनकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आइए आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं लोगों ने इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में व्यक्त की। सर, अब की बार 400 पार का नारा क्या लगता है, सफल हो पाएगा? बिल्कुल 404 आएंगी, उससे कम नहीं आएंगी। 404 की उम्मीद लगा रखी? हाँ बिल्कुल, हमने लगा रखी है कि 404 देनी है हमने मोदी जी की गोद में। जब प्रवीण खंडेलवाल जी खड़े हुए हैं, उनसे क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? वो उनको मैं आज से 20 साल से पहचानता हूँ। वो जो हैं व्यापारियों के नेता रहे हैं और बीजेपी जो पार्टी है अधिकतर व्यापारियों की पार्टी है। उन्होंने अपनी पूरा तन मन धन जो है वो पार्टी के लिए दिया है, व्यापारियों के लिए दिया है। इसके अलावा जो भी उनके पास गया है अपनी परेशानियां लेके, उनका उन्होंने पूरा किया है, उनका काम किया है। ये जनता मोदी के साथ है, मोदी जी को जिताएगी और डंके की चोट पर जिताएगी और जिताती रहेगी। आज 400 पार होगा, अगली बार 500 पार होगा। 400 पार, अगली बार 500 पार, अगली बार 500 पार होगा। भारतीय जनता पार्टी भी तो राशन फ्री में देती है, घर नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो दे रही है वो देख के दे रही है ना, वो देश को बच्चों को बिगाड़ने के लिए नहीं दे रही। जो कार्य दे, जो जरूरत की चीज़ है वो दी जा रही है, वो फ्री ठीक है, शिक्षा फ्री सी है, पर ये दारू जो है वो गलत है। बिजली का बिल है वो हम लोग दे सकते हैं, डीटीसी में लेडीज़ हैं वो चल सकती हैं, वो दे सकती हैं। सीनियर सिटीजन को दी जाए सुविधा, ताकि वो बुढ़े आदमी कहाँ जाएंगे, बच्चे घर में देते नहीं हैं, बड़े बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, वो सरकार के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके सरकार उन पर ध्यान दे। जो डीटीसी की बस में हम 50 रुपये का महीने का कार्ड लगाता है, तो वो इनके पर लेडीज़ पे भी लगे, कम से कम नहीं, ज़्यादा ना हो तो 10-20 रुपये इन पे लगाए जाएं, ताकि इनमें भी बढ़े और हमारा देश आगे बढ़े। प्रवीण खंडेलवाल जी से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं? मैं प्रवीण खंडेलवाल जी से ये उम्मीद है, जो भ्रष्टाचार का जो मार्ग चल रहा है, दारू फ्री, ये चिरी, ये सब गरीबों को ये आगे रास्ता दिखाएंगे और बढ़िया से बढ़िया सुविधा देंगे। इतना हमें भरोसा व्यापार में भी देंगे। हर इंसान को नौकरी नहीं मिल सकती, बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। पानी है, पानी के अंदर जब लोगों को बीमारी हो रही है लीवर की, उसके अंदर लोग बिस्लरी का पानी लेके आते हैं बोतल के हिसाब से 30 रुपये बोतल। ये पानी फ्री कह रहा है, लेकिन लोग जो फिल्टर का पानी ले रहे हैं वो तो पैसा लग ही रहा है ना। दूसरी बात, मोदी जी ने आपने कहा कि अनाज फ्री दे रहे हैं। अनाज फ्री देने का एक रीज़न है, जब पहले के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में अनाज गोदामों में सड़ा करता था, आपको याद हो तो। पहले भी तो कांग्रेस पार्टी भी तो देती थी। कांग्रेस के टाइम में अनाज गोदामों में सड़ा करता था और सड़ने के बाद वो दारू ठेके वालों को दिया जाता था, उसमें घोटाला होता था। मोदी जी ने दिमाग लगाया, इतना अनाज सड़ता है, क्यों ना गरीब को दे दिया जाए। तो मोदी जी ने वो गरीबों को देना शुरू कर दिया। लेकिन एक बात तो 10 साल में अनाज नहीं सड़ते देखा मैंने।